श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी। गले बैजंत माल भज मन श्री राधे। गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। गले बैजंत माल भज मन श्री राधे। भल बैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी। गले बैजंत माल भज मन श्री राधे। गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री
राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आइए हम मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐ। जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुकुमांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि। एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाव। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछताव। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे हूँ मोहे राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम भक्तराज नाभाजी का 26-12 कर रहे थे, उसके कुछ चरित्र हमने लिए हैं और आज बाकी के चरित्रों को हम जल्दी में, क्योंकि छोटे छोटे से चरित्र हैं, कोशिश करेंगे कि आज ही हम ले लें। छोटे छोटे चरित्र हैं सभी, आज कोई ऐसा बड़े चरित्र नहीं है। आइए पहले हम 26 का थोड़ा गायन करें, आप भी साथ में गाएं। 12 नंबर का 26। तिन चरण धूरी मो भूरी सिर। जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मो भूरी सिर। जे जे हरि माया तरे। कौन कौन है ऐसे भक्त जिन्होंने
भगवान की माया को तर गए हैं और जिनके चरणों की धूरी को नाभाजी जैसे भक्त अपने सिर पर भूरी मान के जो है चढ़ा रहे हैं। रिभु इच्छा कुरु गैल गाधि रघु, रही गई सुचि सत धनवा, अमूर्ति अरु रंति देव उतंग, भूरी दैवल बैवस्त मनवा, नहुस जजाति दिलीप पुरु, यदु गुहु मांधाता, पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष, सरभंग संघाता, संजय समी के उत्तान पाद, याज्ञवल्क जस जग भरे, तिन चरण धूरी मोह भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। याज्ञवल्क जग जस भरे, यानी इनके जस से सुयस से ये संपूर्ण संसार भरा हुआ है। आज हजारों साल पुराने भी कोई भक्त हैं, उनको हम जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। बाकी कोई राजा हुए हो तो जरूरी नहीं है कि हम उनको जानते हो। तो आइए अब हम आज सबसे पहले हमने पिछली बार जो चरित्र लिया थोड़ा सा देखना चाहें 5 मिनट में कनेक्ट करने के लिए तो देख लेते हैं। निषाद राज जी का चरित्र, बड़ा प्यारा चरित्र। निषाद राज जी कहते हैं कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास पर गए निषाद राज जी को छोड़ के, तो निषाद राज जी ने रो रो कर उनकी आंखों में अश्रु आए पहले, तो फिर कहते हैं खून आना भी बंद हो गया और पट्टी बांध ली उन्होंने। उनके जो वैद्य थे उन्होंने पट्टी बांधी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम के अलावा जो है और कुछ देखना ही नहीं है। और वो 14 साल का पीरियड इतना लंबा होता है कि भगवान राम जब उनके सामने खड़े हो गए, और नाभाजी कह रहे हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं कि भक्तों के चरित्र में प्राय ये आता है कि भगवान हमें दर्शन दो, प्रभु हमें दर्शन दो, है। लेकिन निषाद राज की जो 14 साल की तपस्या है, उसके बाद भगवान श्री राम स्वयं उनके सामने जाके खड़े होते हैं और स्वयं कहते हैं कि मेरे दर्शन कर लो, मैं आ गया हूं। प्रियादास जी वर्णन करते हैं 96 में कवित्व में, मैं बस 2 लाइन ले लेता हूं, 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, कि 14 वर्ष पीछे आए रघुनाथ नाथ, आए साथ के जे भील कहें आए प्रभु देखिए। तो उनके साथ के जो भील थे उन्होंने कहा प्रभु आए देखो। तो वो कहते हैं बोलो अब पाऊं कहां, कि भगवान श्री राम के दर्शन मुझे हो जाएं ऐसा मेरा भाग्य नहीं। बोलो अब पाऊं कहां, होई न प्रतीति क्यों हूं प्रीति करी। तब भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा मिले राम कही मोको पेखिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं अरे मुझे देखो। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान की आवाज तो कुछ पहचानी पहचानी लग रही है। तो कहते हैं निषाद राज जी ने सबसे पहले उनके पैरों को जो है छुआ, प्रथम चरण स्पर्श किया। क्यों? एक पंथ दो काज, प्रणाम की प्रणाम हो जाएंगे और पहचान की पहचान हो जाएगी। देखिए निषाद राज जी का कैसा प्रेम है कि भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके भी वो भगवान को पहचान सकते हैं। और चरण कमल जब स्पर्श किए तो बस फिर तो बिल्कुल पहचान गए चरणों की कोमलता से और चरणों के लिपट गए। आंखों में पट्टी बंधी है तो आंसू जो है बाहर नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने उनको अपने हृदय से लगा के और कहते हैं अपने कर कमलों से उनकी पट्टी खोली और 14 वर्ष के बाद प्रथम दर्शन निषाद राज ने प्रभु श्री राम के ही किए हैं। आहा, देखिए भक्तराज या भक्तों के चरित्र में कई बार हमें बहुत साधारणता दिखती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते। सबके आता है, हमारे भी आता है। तो भगवान के दर्शन की जितनी उत्कंठा होनी चाहिए, चित्त की जितनी शुद्धि होनी चाहिए,
वो है ही नहीं, भगवान तो तैयार है मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने अपने घर में तो जो है बिजली का वो सर्किट जो कनेक्शन कराने चाहिए वो तो कराए नहीं, और 440 वोल्ट की लाइन को ले आए बाहर से, तो क्या होगा भाई? है, जिस दिन सर्किट हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो लाइन तो तैयार है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पेड़ की छाया का सुख वास्तव में कौन जान सकता है? जो एसी में बैठा है वो जानेगा। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। देखिए, यदि आप बहुत तेज धूप में हैं रेगिस्तान में, और उस समय आपको छाया मिल जाए किसी तरु की, तो हमें पता चले कि तरु छाया कैसी होती है। मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से यदि कहूं, अब कह ही रहा हूं, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन कह रहा हूं, चलिए, कि कुछ तो करते होंगे। तो जो निर्जला एकादशी करते हैं, सच्ची वाली, तो निर्जला एकादशी वालों को जब वो अगले दिन जल ग्रहण करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि जल का स्वाद क्या होता है। हमको नहीं पता चल सकता कभी। यदि किसी को वास्तव में जल का स्वाद या अन्न का स्वाद लेना है, तो एक दो दिन जो है उसके बिना रहें, तब पता चलेगा कि वास्तव में अन्न में और जल में स्वाद क्या होता है। तो तुलसीदास जी ने निषाद राज जी जब उनसे भेंटे हैं भगवान से, तो निषाद राज जी की कैसी दशा है, एक बड़ी अच्छी चौपाई कही है। क्योंकि भगवान श्री राम प्राणों के प्राण, जीव के जीव और सुखों के सुख हैं, तो वो कहते हैं सुत ही लाय दुसह दुख मेटे। दशरथ जी और भगवान श्री राम का है। वैसे कैसे भेंटते हैं? मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। आहा, जैसे कोई मरे हुए शरीर में प्राण आ जाए, मरा हुआ शरीर जैसे प्राणों के लिए कहे, ऐसे जो है वो भेंटे हैं। और निषाद राज की माँ ही कहते हैं, वो फल वाली, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जो फल बेचने वाली महिला है, वो निषाद राज की माँ बनी है। क्योंकि निषाद राज की माँ के लिए निषाद राज ने कहा कि माँ भी आपका दर्शन करना चाहती है, भगवान उनको भी जरा दर्शन दे दें आप चल के। तो भगवान श्री राम उस समय रुके नहीं है वहां। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं रुक नहीं सकता, एक क्षण भी यदि मैं रुक गया तो भरत को एक क्षण भी देरी होगी तो वो प्राण त्याग देगा। तो कहते हैं भगवान चले गए, उसके बाद निषाद राज की जो मैया थी उनको दर्शन नहीं हुए भगवान के। तो भगवान ने तो कहा ना कि मैं आऊंगा दर्शन दूंगा, तो कहते हैं वो फल वाली बनी है, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनको जो है बड़े दिव्य रूप में दर्शन दिए। ये उनका जो है ये चरित्र है। अब आइए हम छोटे छोटे चरित्र है आज के जल्दी जल्दी हम लेते हैं। मानधाता, श्री मानधाता जी का आया है नाम इसमें। तो मानधाता ये इक्ष्वाकु वंश के बड़े राजा हुए हैं। इनका जन्म कैसे हुआ, इनका नाम उसी पर पड़ा है। एक युवनाश्व नाम के राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने यज्ञ किया और बड़ा लंबा यज्ञ चला। तो कहते हैं यज्ञशाला में एक दिन जब रात को इनको प्यास लगी, युवनाश्व को, मानधाता के पिताश्री को, तो उस समय कोई जग तो था, कोई कोई सब सो रहे थे। तो जो ऋषियों ने अभिमंत्रित करके एक घड़े में जल रखा हुआ था जिससे कि पुत्र होना था, वो उस घड़े के जल को ही पी गए। तो प्रातःकाल ऋषियों को पता चला, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत, चलो लेकिन अब भगवान की जैसी इच्छा है। तो कहते हैं युवनाथ जी के पेट में मानधाता जी का जन्म हुआ, उनका पेट बढ़ने लगा, पेट को फाड़ के ये जो है ये मानधाता जी जन्म लिए। तो इन्होंने रोए ये, और रोए तो दूध कौन पिलाएगा? तो कहते हैं इंद्र, भगवान इंद्र, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली जो है उनके मुंह में डाल दी और उनसे कहा माम धाता, मैं पिलाऊंगा बेटा, माम धाता तू रो मत। तो कहते हैं इनका नाम मानधाता हुआ। और एक दूसरा नाम इनका त्रसदस्यु हुआ, क्योंकि रावण आदि जैसे दस्यु उस समय के जितने भी दुष्ट थे, सप्तवर्ती यानी पूरे सातों द्वीपों के, पूरी पृथ्वी के बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए इक्ष्वाकु वंश के मानधाता। इन्हीं के पुत्र मुचकुंद जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के काल में मुचकुंद जी की उनसे लड़ाई होती है, वही मुचकुंद जी इनके पुत्र हैं मानधाता जी के। तो इनका यही चरित्र है ना। अब देखिए दूसरा जो चरित्र है वो पिप्पलाद ऋषि का।
पिप्पलाद, पीपल के वृक्ष, पिप्पलाद नाम इनका कैसे पड़ा वो इसकी भी कहानी है। ये दधीची जी के पुत्र है, महर्षि दधीची सब जानते हैं हम, जिन्होंने अपनी हड्डियां इंद्र को दान कर दी हैं। कौन से इंद्र? जो इंद्र उनका सिर काट दिया जिन्होंने, आपने सुनी है ना कहानी, में बिल्कुल 1 मिनट में बता देता हूं। इंद्र ब्रह्म ज्ञान के लिए महर्षि जी के पास आया तो महर्षि जी ने कहा कि तुम अभी योग्य नहीं हो, तुम तो विषय भोगों में लगे हो, तुम क्या ब्रह्म विद्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा हम नहीं पढ़ेंगे तो खबरदार, किसी को दे दी तुमने ब्रह्म विद्या तो हम गला काट देंगे आपका। तो कहते हैं वो अश्वनी कुमार आए, अश्वनी कुमार योग्य थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ब्रह्म विद्या दूंगा, लेकिन इंद्र आएगा वो मेरा गला काट देगा, लेकिन कोई बात नहीं, काटेगा तो काटेगा, मैं तो दूंगा। तो अश्वनी कुमार जी ने कहा कि महाराज हम इतने बड़े वैद्य हैं, आप चिंता मत करो, गला काटेगा तो काट लेने दो। उन्होंने पहले ही गला काट लिया उनका, महर्षि दधीची जी का, और उनको घोड़े का सिर लगा दिया। भाई ऑपरेशन से जैसे काटते हैं ना, अच्छे से काट के रख दिया, और इंद्र आया गुस्से में, उसको दिखा आव ना था और काट दिया गला, यानी घोड़े का जो सिर था वो काट दिया। उन्होंने वापस उसके जाते ही वो रख दिया। इसलिए ब्रह्म विद्या का एक नाम अश्व श्रावी है, अश्व, है ना। तो वो दधीची जी के पुत्र हैं ये पिप्पलाद। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी अस्थियां दान की दधीची जी ने, तो इनकी जो पत्नी थी सुवर्चा, वो उस समय आश्रम में नहीं थी। तो जब वो आई तो उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो ये कितने स्वार्थी हैं देवता, मेरा भी इंतजार नहीं किया और मेरे पति जो है चले गए और हड्डियां इन्होंने दे दी, है ना। तो उसने खुद ने भी एक चिता तैयार की और उसने कहा कि नहीं मैं भी अभी सती जो है होती हूं। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई भगवान शिव की प्रेरणा से, और उन्होंने कहा देवी तुम ये मत करो, क्योंकि तुम्हारे कोख में उन महर्षि दधीची जी का तेज है, उसका तुम पालन एक बार उसको आने दो, उसके बाद तुम चाहे जो करना। लेकिन उनको दुख इतना था, अपने पति का विरह इतना था कि उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी की अभी जाना है। तो कहते हैं उन्होंने अपने उदर पर प्रहार किया, उदर को विदीर्ण कर दिया, और पुत्र जो आया, पुत्र दिव्य स्वरूपधारी थे ये, इनके पुत्र पिप्पलाद जी, उसको पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वयं तो जो है सती हो गई। तो पीपल के वृक्षों ने इनका पालन किया और इसीलिए ये पिप्पलाद हुए, है ना। अश्वत्थ पिप्पलाद इनका नाम है ना। बड़ा इनका बहुत अच्छा, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है बाद में, बड़े अच्छे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इनसे जो है ब्रह्म विद्या सीखने को आए हैं। अब दूसरा जो चरित्र है निमि जी का, निमि, है ना। तो निमि जी का कैसा चरित्र है कि ये भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा हैं। ये निमि पलकें जो हमारी झपकती है ना, ऐसा मानते हैं कि ये निमि जी की उपस्थिति बताती हैं। क्या स्टोरी है इसके पीछे, ये हम देखते हैं थोड़ी सी। हमारी पलकों में निमि जी रहते हैं, शरीर से नहीं रहते हैं। ये पलकें जो झपकती हैं वो निमि, राजा निमि है ये हमको ध्यान रहना चाहिए। तो कहते हैं कि इन्होंने एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की सोची, तो वशिष्ठ जी को इन्होंने कहा कि आप साहब इस यज्ञ को कराओ, हमारे ऋत्विज बन जाओ, होता बन जाओ। वशिष्ठ जी को इंद्र ने न्योता दिया था कुछ देर पहले ही कि आप हमारे यहाँ आ जाओ यज्ञ कराने। तो वशिष्ठ जी के मन में कुछ लोभ आ गया कि इंद्र के यहाँ जाएंगे तो वहां पे कुछ दान दक्षिणा बढ़िया मिलेगी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है राजा निमि, हम यज्ञ करा के आते हैं इंद्र का, जब तक तुम हमारा इंतजार करो, है ना। अब निमि ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, मौन रह गए। तो वशिष्ठ जी ने ये सोचा कि शायद निमि ने हाँ भर ली है, तो वो चले गए। तो राजा निमि ने सोचा कि भाई ये मनुष्य जीवन जो है ये तो क्षण भंगुर है, इसमें जो काम करना चाहिए वो कर लेना चाहिए, क्या पता कब मौत आ जाए। तो उन्होंने महर्षि गौतम से प्रार्थना करी और उनको होता बनाकर यज्ञ का वो बना के और यज्ञ चालू कर दिया। वशिष्ठ जी जब यज्ञ करा के आए तो उनका यज्ञ चल रहा था निमि जी का। तो निमि जी ने निमि जी का यज्ञ चल रहा था, तो वशिष्ठ जी ने जो है वो गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया निमि को कि तुम्हारी देह
पात हो जाए, यानी तुम्हारा देह गिर जाए, स्थूल शरीर गिर जाए, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। तो निमि जी ने कहा कि भाई देखो गुरुदेव, आपका जो श्राप है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने लोभ के कारण मेरे आप पुरोहित हो, मेरे को छोड़ के आप इंद्र के यहाँ गए, है ना, और फिर जब मैंने यज्ञ कराया तो अब आपने मुझे श्राप दे दिया। तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका भी शरीर नहीं रहे, दोनों के शरीर चले गए। तो तो गौतम ऋषि ने क्या किया, गौतम ऋषि ने निमि के शरीर को उसमें रख के और यज्ञ को तो पूरा किया, और यज्ञ पूरा होने पर फिर देवता, इंद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी देवताओं ने राजा निमि से कहा कि भाई वर मांगो, आपका तो यज्ञ तो सफल हो गया। तो राजा निमि ने देखी ये बात बड़ी अच्छी है, सुनने लायक है। इन्होंने ये कहा कि देखो ये जो देह है ना, इसके वियोग होने में आज नहीं तो कल दुख तो रहेगा ही, और ये देह ये क्षण भंगुर है, ये मलमूत्र का भांड है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता, देह का वापसी नहीं चाहता। लेकिन समस्त प्राणियों के जो लोचन है, आंख है, उनमें जो है हमारा वास हो, ऐसा आप जो है हमें वर दे दें। कहते हैं तभी से लोगों की पलकें जो है वो गिरने लगी। हाँ, अब उन्होंने, ऋषियों ने ये सोचा कि राजा रवि तो अब रहे नहीं, इन्होंने तो वरदान मांग लिया, इनका शरीर तो रहा नहीं, अब आगे कैसे काम चलेगा, इतना बड़ा राज्य है ये। तो कहते हैं कि राजा होना बहुत जरूरी है। तो राजा निमि के शरीर का उन्होंने मंथन किया, मंथन से एक कुमार का जन्म हुआ, जन्म जनक, इसी जन्म के कारण इनका नाम जनक हुआ। ये निमि के वंशज हैं राजा जनक, जो ब्रह्म ज्ञानी है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, राजा जनक के 3 नाम हैं, उनको कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, बड़ी अच्छी बात है नॉलेज की, कि निमि के देह से उत्पन्न हुए, जन्म तो जनक हुए, जनक तो देह से उत्पन्न होने के कारण जनक हुए, और चूंकि देह नहीं थी, ये विदेही थी मृत शरीर से, तो विदेह से उत्पन्न होने के कारण ये वैदेह हुए, विदेह राज कहते हैं ना जनक जी को तो वो विदेह हुए। और मंथन, चूंकि मंथन किया ऋषियों ने, मंथन के कारण ये मैथिल हुए, मिथिल नाम हुआ ना, मिथिला नगरी बसाई। तो ऐसे 3 नाम जो है इनके हुए। और कहते हैं जनक जी के वंश में जितने भी राजा हुए हैं निमि के वंश में, इन सबको जनक ही कहते हैं। नाम थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन मूल रूप में वो सब जनक कहते हैं, विदेह राज जनक, है ना। जो माता सीता जन्मी है वो भी जनक है, वो सीरध्वज जनक है, बस उनका नाम सीरध्वज है, वो जनक है। अब अगला जो चरित्र है छोटा सा, भरद्वाज जी महाराज का। भरद्वाज जी ये बड़े अच्छे ऋषि हुए। हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, रामचरितमानस में पैरेलल 4 स्टोरी चलती हैं, है ना, पता है ना आपको। सबसे पहली स्टोरी यही है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की, है ना। जब रामचरितमानस शुरू होती है, तुलसीदास जी महाराज शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि मकर यानी प्रयागराज में मकर संक्रांति को, एक बार बरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सब नहाए वहां खूब, और नहा के फिर महीने भर रह के सत्संग करके और चल दिए, सारे ऋषि चले गए। याज्ञवल्क्य जी जब चलने लगे तो भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ के रोक लिया। जाग्बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बड़ा उनके चरण कमल पखारे, उनको जो है उनको आसन वासन दिया, और फिर पूछा, क्या पूछा कि महाराज एक मन में मेरे संशय है। अच्छा भाई क्या संशय है? कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए भुजाए कृपा निधि मोही। वो कहते हैं ये एक राम तो अवधेश के कुमार हैं, उनको सब जानते हैं। एक राम जो नारी के विरह में इधर उधर फिरते फिरते हैं, एक राम वो है जो भगवान शिव जिनको जपते हैं। तो महाराज मुझे ये बताओ, ये इतने सारे रामों के चरित्र ये अलग अलग हैं, ये एक ही है, ये राम है कौन? तो याज्ञवल्क्य जी बड़े मुस्कुराने लगे। भरद्वाज जी बहुत चतुर हो तुम, हैं भाई। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। 11,000 वर्षों तक तो सूर्य की तपस्या की है, सभी वेद मंत्रों को पढ़ा है, सारे सारे जो है शास्त्रों के ज्ञाता हैं।
और फिर भी वो भगवान याज्ञवल्क्य जी से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि मानो वो कुछ नहीं जानते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी तो समझ गए, उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य बोले मुस्काही, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम सब जानते हो, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। क्या चतुराई है? चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इस कारण तुमने जो है ये प्रश्न किया इस तरह से। तुम्हारी राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो जब तुम्हारी सुनने की इच्छा हो रही है तो फिर हमारी अब सुनाने की इच्छा हो गई। तो तुलसीदास जी ने 4 संवाद हैं, तो पहला याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का ही है ना, और दूसरा भगवान शिव और उमा जी का, माता पार्वती का है, और तीसरा गरुड़ और काकभूषुंड जी का है, और चौथा चौथा कौन सा है? चौथा तो मैं भूल गया, चलो याद आएगा तो बताएंगे। आप बताओ चौथा और कौन सा है? तुलसीदास जी महाराज का होगा चौथा मेरे ख्याल से, तो बताओ, आप में से बताएंगे, कोई ना कोई अभी बताते हैं। देखो लोग, एक सेकेंड, मैं इसको उस पर डाल देता हूँ चैट पे, तब पता चलेगा। हाँ, अब बता देंगे, कोई ना कोई बता ही देगा। चलिए, तो अब भरद्वाज जी का हम चरित्र लेते हैं। ये भरद्वाज जी हैं। अब भरद्वाज नाम क्या है? देखिए, द्वाज मतलब दो। थोड़ी सी देखिए, हम हमारे चरित्रों में लौकिक जो है दृष्टि नहीं रखें। कई बार भगवत इच्छा से कई तरह की लोक मर्यादा के विपरीत भी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, बृहस्पति जी और उनके एक भाई हैं उतत्थ। तो उतत्थ की पत्नी है ममता। तो ममता, ये बृहस्पति जी वैदिक ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, लेकिन ममता के गर्भ में जो बालक था, तो इन्होंने भी, उस बालक का नाम था दीर्घतमा, यही भरद्वाज जी हैं। तो बृहस्पति जी ने, कहते हैं, ममता के साथ जो है संबंध बनाया, और जब पुत्र हुआ, ये दिव्य पुत्र हुआ, तो उस ममता ने अपने पति के डर से उसको त्यागना चाहा। तो बृहस्पति जी ने कहा, अरे मूढ़ा, ये मेरा औरस पुत्र है और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ पुत्र है, अर्थात ये दोनों का पुत्र है, द्वाज है, इसलिए तू इसका भरण पोषण कर। लेकिन ममता ने कहा कि नहीं, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकती। तो ना तो उन्होंने किया ना उन्होंने किया, दोनों ने ही छोड़ दिया उसको, है ना। और फिर उन दोनों ने छोड़ दिया तो मरुद्गन उस बालक को उठा के ले गए, और भरत, राजऋषि भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, उन्होंने जब पुत्र कामना से यज्ञ किया मरुत्सोम, तब इन्हीं मरुद्गन ने इसी भरद्वाज जी को, जिसका नाम भरद्वाज हुआ, द्वाज यानी दो का पुत्र, दोनों का पुत्र हुआ, तो उसी का जो है उन्होंने राजऋषि भरत को इन्होंने किया, सौंप दिया उनको। ये तीर्थराज प्रयाग में रहते थे, और ये हमेशा तत्व संबंधी ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में लगे रहते हैं। और इनका सबसे बड़ा गुण जो है, वो तो हमने देख लिया कि ये भगवत कथा यानी राम कथा श्रवण के बड़े ही जो है रसिक हैं। और भरद्वाज ऋषि के पास भगवान श्री राम जाते हुए भी गए हैं। इनकी महिमा आप देखिए भरद्वाज ऋषि के पास। और जब रावण का वध करके भगवान लौट रहे हैं, तब भगवान बहुत कम जगह रुके हैं, बहुत कम जगह रुके, तब भी वापसी में भी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान रुके हैं। और भरत जी जब भरद्वाज जी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो भरद्वाज ऋषि भरत तत्व का जो प्रकाश करते हैं वो बड़ा जबरदस्त है। देखिए, हमारी सभी साधनाओं का, भजन का फल क्या है? सर्वोच्च फल क्या है? भगवान श्री राम का दर्शन। उसके बाद तो कुछ नहीं है, भगवत दर्शन के बाद। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने एक बड़ा सूक्ष्म तत्व बताया। क्या तत्व बताया? ये हमारे भक्तमाल का प्रसंग है, इसलिए जरूरी है। भक्तमाल, भक्तों की माला है ना। उन्होंने कहा श्री राम दर्शन का भी एक फल है। वाह! भगवत दर्शन का भी एक फल है, वो अंतिम फल नहीं है कि ना, उसका भी एक फल है।
ये फल उन्होंने कहा भरत से। भरत बड़े उदास थे, बड़ा विलाप कर रहे थे, बड़े दुखी थे कि मेरे कारण भगवान श्री राम वन में गए। तो भरद्वाज जी ने जो बात कही, क्योंकि भरद्वाज जी ने भगवान श्री राम की वो स्थिति देखी भरत के प्रेम में जो सिर्फ भरद्वाज जी जानते हैं, कोई और नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, अरे भरत, तुम मुझे क्यों कहलवाते हो? भगवान श्री राम तुम्हारे समान कोई दूसरा उनको प्रिय है ही नहीं। और मैं तो ये बात कहता हूं कि श्री राम प्रेम को प्रकट करने के लिए ही भरत तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे जन्म का कोई और हेतु ही नहीं है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भगवान श्री राम के प्रेम की मूरत हो तुम। तुमको कोई देख ले, तुम्हारा कोई दर्शन कर ले, स्पर्शन कर ले, तो बस वो भगवान श्री राम के प्रेम में पागल हो जाए। और उन्होंने कहा, सुनो भरत, तुम राजा हो, चक्रवर्ती, ये मत समझ लेना, हम ऋषि हैं, हमें किसी से कोई लाग लपेट नहीं, हम जो बात कहते हैं खरी कहते हैं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। अरे भगवान श्री राम जब स्नान कर रहे थे तो तुम्हारा जब स्मरण किया, तुम्हारी जब चर्चा चली, तो भगवान अपना स्वरूप भूल गए, तुम्हारे नाम में मगन हो गए। और आज हमारी समझ में आया है कि भगवत दर्शन का फल क्या है। भगवान श्री राम के दर्शन का सर्वोच्च फल ये है कि आज हमें तुम्हारे दर्शन हो रहे। वाह, कैसी बात कही है तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत प्यारी बात है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का इससे बढ़िया फल कोई नहीं, ये सर्वोच्च फल है कि भगवान सीताराम जी के दर्शन हो गए, हमको और क्या चाहिए भैया इसके अलावा। लेकिन उसके बाद जो बोल रहे हैं भरद्वाज जी, विलक्षण बात है, सामान्य बात नहीं है। ते ही फल कर, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयागराज जो सभी तीर्थों के राजा हैं, वो कहते हैं भरत, तुम्हारे दर्शन से हम और ये प्रयागराज धन्य हो गए। वाह, ऐसे भरद्वाज जी महाराज जिन्होंने उस तत्व को प्रकाशित कर दिया, भरद्वाज जी महाराज। अब दक्ष जी महाराज का, श्री दक्ष जिनकी बेटी पार्वती जी हैं, सती जी हैं, आप सब जानते हैं दक्ष का चरित्र, है ना। दक्ष का मतलब क्या है, इंग्लिश में कहें तो एड्रोइट कहते हैं, कुशल, प्रवीण, निपुण। दक्ष है भाई, ये तो बहुत काम में। तो देखिए इनका नाम जो दक्ष पड़ा है ना, वो इसलिए कि भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी किसकी, कि भाई सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि विस्तार नहीं हो रही है, तो कहते हैं दक्ष प्रजापति जी ने, और भी बहुत सारे प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति ने भगवान की इस आज्ञा का, ब्रह्मा जी की इस आज्ञा का बड़े दक्षता से, बड़े जोर शोर से पालन किया। 24 कन्या थी। इनकी पत्नी है प्रसूति, स्वाम्भु मनु की 3 कन्या थी ना, आकुति, प्रसूति और देवभूति। तो प्रसूति इनकी पत्नी है, किनकी, दक्ष प्रजापति की। और उनकी 24 कन्याएं हुई हैं, दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 24 कन्याएं। सती जी तो एक है ना। 13 कन्याएं तो इनकी धर्म को ब्याही हैं। और जितने भी ये सप्तऋषि, मरीचि हैं, अंगी, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, ऐसे इन्होंने इन सबको एक एक कन्या दी, एक भगवान शिव को दी। ऐसे करके इन्होंने 24 कन्याएं जो है, तो इनसे जो सृष्टि का विस्तार हुआ उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और इनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष प्रजापति। तो राजा बना दिया, तो एक बार ये यज्ञ कर रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है, थोड़ा सा इनको अहंकार हो गया, भाई प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो जब ये आए सभा में, यज्ञशाला में, तो भगवान शिव नहीं उठे और ब्रह्मा जी तो उठे ही नहीं, वो तो पिताजी हैं इनके, ब्रह्मा जी के अंगूठे से तो पैदा हुए। और भगवान शिव तो भाई, वो तो भगवान भोले भंडारी हैं, वो नहीं उठे, तो इन्होंने अपना अपमान समझ लिया। और वो सारी कथा आपको पता है, श्राप बाप हो गया और ये हो गया और वो हो गया। और बाद में इन्होंने जो है, सती जी ने जब देखा, बाद में बहुत बड़ा यज्ञ किया, क्योंकि
क्या हुआ कि इनका सिर काट दिया, बकरे का सिर लगा दिया। बाद में जो है भगवान शिव ने इनको क्षमा कर दिया, भगवान शिव की इन्होंने स्तुति की। कहते हैं फिर बाद में, क्योंकि दक्ष भगवान शिव के अनुग्रह के बाद इनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि इन्होंने, सती जी भी उस समय अपना देह त्याग चुकी थी, तो दक्ष ने भी अपना देह त्याग दिया कि जिस देह से भगवान शंकर का अपमान हुआ, मैं उस देह को भी नहीं रखना चाहता। ऐसा करके इनका जन्म दोबारा, प्रचेता का चरित्र हमने लिया। प्रचेता 10 प्रचेता गण हैं, उनकी पत्नी मारिशा, उनसे इनका दोबारा जन्म हुआ है, इसीलिए उनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं, है ना। प्राचेतस दक्ष का मतलब है कि प्रचेताओं से उनका हुआ, और फिर इन्होंने ब्रह्मा जी का काम किया। ब्रह्मा जी ने पुनः इनको सारे प्रजापतियों का जो है नायक बना दिया। तो ऐसे दक्ष, तो दक्ष के चरित्र से तो हम यही शिक्षा लें कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको हम पूरी तरीके से करें। आइए अब सरभंग ऋषि जी, सरभंग, सर यानी वान और भंग यानी भंग, नष्ट कर देना, है ना। तो सरभंग ऋषि का चरित्र भी रामायण में आया है, रामचरितमानस में आया है। भगवान श्री राम जो है इनसे भी मिले हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं। लेकिन देखिए, जो असली ज्ञानी है वो भगवान के प्रेम से दूर नहीं रह सकता। ज्ञान की परिभाषा ही यही है। यदि आप भगवत गीता का भी थोड़ा गहराई से को हम देखें, भगवत गीता को, तो भगवान ने इतने सूक्ष्म संकेत किए, बड़े सुंदर। 7वें अध्याय में जब भगवान 4 तरह के भक्त बताते हैं, तो सबसे टॉप का भक्त भगवान उसको ज्ञानी कह देते हैं। वाह, भक्तों का वर्णन कर रहे हैं और जो सर्वोच्च भक्त है उसको ज्ञानी कह देते हैं भगवान। ये बड़ा कैसी बात है। देखिए, हम ज्ञानी और भक्त में उलझते हैं। और जब भगवान आगे सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं 18वें अध्याय में 51 से 55 में ज्ञान की सर्वोच्च शाखा का वर्णन कर रहे हैं, तो उस ज्ञानी का नाम भगवान मां भक्त कह देते हैं कि जो भक्त है वही मुझे देख सकता है, मेरे दर्शन कर सकता है। तो ऐसा मकड़ जाल है, मानो ये भगवान का, मानो ऐसा संदेश है कि ज्ञानी वही जो भक्त हो जाए, है जिस प्रेम को प्राप्ति हो जाए। तो सरभंग, ये सरभंग नाम तो इनका ऐसा पड़ा, इसलिए पड़ा कि कहते हैं इन्होंने एक बार बड़ा तप किया हजारों साल तक। तो तप किया तो इंद्रदेव जो है डर गए। इंद्र जी को लगा कि कहीं हमारे सिंहासन को तो नहीं छीन रहे हैं, इतना 1000 साल तक तप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है अप्सराएं भेजी, कुछ पार नहीं पड़ी। आखिर में कामदेव को भेजा। कामदेव ने भी बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो कामदेव ने फिर अपना पंचबाण, है ना, 5 बाणों वाला जो हो पंचबाण, वो प्रयोग किया। तो कहते हैं सरवंग जी ने जैसे वो पंचबाण आने लगा, तो एक कुश जो होता है, कुश, एक घास उखाड़ के एक मंत्र फूंक के और ऐसे फेंक दिया। तो तो कहते हैं वो पंचबाण जिनसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हिल जाते हैं, देवता हिल जाते हैं, वो पंचबाण जो है वो व्यर्थ हो गए, भंग हो गए। तब से इनका नाम शर यानी बाण भंग हो गया, सरभंग हो गया है। तो भगवान श्री राम जब इनके उस पे आते हैं आश्रम पे, तो देखिए ये सरभंग ऋषि कितने दीन हो जाते हैं, किस तरह से भगवान से बात करते हैं, भगवान श्री राम से, जानते हैं भगवान। और ये ब्रह्मलोक को जीत चुके थे। तो कहते हैं ब्रह्मलोक को जा रहे थे सरभंग ऋषि, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम की सूचना इनको मिली कि वो वनवास में, वन में आ रहे हैं और इसी रास्ते से होके जाएंगे, तो रुक गए। और भगवान श्री राम जब इनके आश्रम में पहुंचे तो इन्होंने कहा, आप चौपाई देखिएगा, कि जात रहूं बिरंच के धामा, श्रवण सुनऊं बन है रामा। मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन जब मैंने सुना कि इसी वन में भगवान श्री राम पधार रहे हैं, तो फिर मैं रुक गया। और कहते हैं, कैसे प्यारी बात कहते हैं कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। हे प्रभु, मैं तो आपका, ये ब्रह्म ज्ञानी है और उनका प्रेम देखिए, मैं आपके दर्शनों के लिए रात और दिन तरस रहा हूं। अरे, आप तो इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन देखिए अहम नहीं है ज्ञान का। नाथ सकल साधन में ही ना,
परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक हमें ये लगे कि मैं ज्ञानी हूं स्वामी जी महाराज ने ऐसी बातें कही हैं कि किसी को गलतफहमी होने भी लगे तो हो नहीं। स्वामी जी ने कहा, यदि मैं ज्ञानी हूं, ऐसा भाव जब तक बना हुआ है, बिल्कुल स्टाम्प पे लिखने वाली बात है कि अज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। अभी अज्ञान के स्केल से ही ये दिखता है कि मैं ज्ञानी हूं। जिस दिन अज्ञान का नाश हो जाएगा, उस दिन मैं ज्ञानी हूं ये उपाधि रहेगी ही नहीं। याज्ञवल्क जी महाराज की स्टोरी सुना देता हूं, इस पे बड़ी याद आ गई मुझे, बड़ी अच्छी स्टोरी है, चरित्र में नहीं ली। राजा जनक ने एक बार 1000 गायें जिनके सोने से सींग और खुर मड़े हुए थे, वो 1000 गायें उन्होंने रखी और ये शर्त लगाई कि भाई जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो ले जाए 1000 गायों को। तो बड़े बड़े वहां पे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का अनुभव ये होता है, उसके भेद नहीं होता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ना, ऐसा भेद नहीं होता। उसको वो ब्रह्म तत्व सर्वत्र दिखाई देता है। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि किसी सिद्ध पुरुष से जिसे ईश्वर दर्शन हो गए, भगवत अनुभव हो गया, उससे सीधा सीधा आप यदि ये पूछ बैठे कि क्या आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो कहते हैं इसका जवाब बनता नहीं है। यदि वो नहीं कहे तो झूठ हो जाता है, और हां कहे तो सामने वाला अश्रद्धा भी कर सकता है, और हां कहे, हां कहने से ऐसा लगता है कि बाकी और लोगों को ब्रह्म तत्व का, जबकि ब्रह्म तत्व तो सर्वत्र व्यापक है, इसलिए इसका उत्तर मौन ही है। तो वो ब्रह्मज्ञानी सारे बैठे हुए थे वहां, लेकिन गायों को कौन ले जाए कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ये बात तो होती नहीं उनमें। लेकिन कहते हैं याज्ञवल्क्य जी जब पहुंचे, तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई गायों को घेर लो और ले चलो अपने आश्रम पर। तो इतने सारे वहां पे ब्रह्मज्ञानी बैठे थे, उन्होंने कहा हम इतनी देर से बैठे, घंटे भर से, और तुम आते ही ले चले इन गायों को, हैं कि भाई तुम क्या ब्रह्मज्ञानी अकेले ही हो क्या? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी है उनको मेरा नमस्कार, जो ब्रह्मज्ञानी है उनको मेरा नमस्कार, और मुझे तो गायों की जरूरत है, इसलिए मैंने शिष्यों को आज्ञा दी कि गायों को ले चलो, और बाकी आपके मन में कोई शंका हो तो आप सहर से पूछ सकते हैं। तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त वहां शास्त्रार्थ हुआ है, और याज्ञवल्क्य जी ने सबको हराया है। तो ऐसे ही सर्वंग ऋषि जी कह रहे हैं, नाथ सकल साधन में हीना, और कीन कृपा जान जन देना। वाह, भगवान ने बहुत कृपा की है। और कहते हैं सर्वंग जी ने योग से अपने तन को त्यागा, और क्या मांगा भगवान से, जो वरदान मांगा है, कैसा वरदान मांगा है, सकल सगुन का वरदान मांगा, सगुन प्रेम का वरदान मांगा, ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी। वो कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बस हूं निरंतरा सगुन रूप श्री राम। ऐसा करके जो है सर्वभंग जी अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब 2 चरित्र हम और लेते हैं सर्व संजय जी का। ये संजय जिन्होंने हमें गीता सुनाई, जिनकी कृपा से, ये कहते हैं बड़े निर्भीक, निष्पक्ष और न्यायवादी हैं। आप सोच सकते हैं, ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी हैं, फिर भी धृतराष्ट्र के सामने सामने बैठ के अपने राजा के सामने जो श्लोक बोल सकते हैं, ये 18.78 गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूति ममा। यानी ये युद्ध से पहले ही युद्ध का निर्णय सुना देते हैं धृतराष्ट्र को कि भाई विजय तो पांडवों की होगी, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण। बोलिए, राजा के सामने, उनके सामने ऐसी बात कहने वाला कोई मजाक है? कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम भक्त हैं संजय जी, और श्री कृष्ण के तत्व को ये उन 12 भक्तों में से हैं, विशेष भक्तों में से, जो श्री कृष्ण तत्व को विशेषता से जानते हैं। आप गीता में भी इसकी परछाई देखेंगे, जब विश्व रूप भगवान दिखाते हैं तो अर्जुन कांप जाते हैं, डरने लगते हैं।
वही विश्व रूप जो अर्जुन ने देखा, वही विश्व रूप अपने दिव्य चक्षुओं से संजय भी देखते हैं। लेकिन संजय उस दिव्य रूप को देख के डरते नहीं है। संजय का रोम रोम खड़ा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आनंद के कारण। कहते भी हैं वो, राजन संस्मृत्यै संस्मृत्यै संवादम उद्भुतम केशवया अर्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। बार बार मेरा सुनने को मन कर रहा है। और उस रूप के बारे में कह रहे हैं, तच्चै संस्मृत्यै संस्मृत्यम रूपम अति अद्भुतम हरे। उस रूप को मैं सोच सोच के, उस अद्भुत रूप को, विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, वो कहते हैं पुनः पुनः मैं उसको याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जी ने एक बार उनसे पूछा कि भाई तुम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हो और श्री कृष्ण के तत्व को तुम जानते हो, कहते हो वो साक्षात ईश्वर हैं, तो मेरे सामने भी तो वो कई बार आए, मेरे को भी नमस्कार करते, मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कि वो साक्षात ईश्वर है। तुम कैसे पहचानते हो, मैं क्यों नहीं पहचान? ऐसा धृतराष्ट्र जी ने कहते हैं एक बार प्रश्न किया। तो संजय जी ने, क्योंकि ये वेद व्यास जी के शिष्य हैं, इन्होंने कहा कि देखो महाराज, मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, अधर्म का आचरण नहीं करता, और मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा अंतःकरण शुद्ध है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण के तत्व को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। और उन्होंने नाम पूछे तो नाम बताएं, ऐसे जो है ये रहे हैं। बहुत अच्छा चरित्र है संजय जी महाराज का। अब अगला चरित्र हम लेते हैं राजा ऋषि शमीक जी का। शमीक जी का चरित्र आपने भागवतम में पढ़ा होगा, जिनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दिया। देखिए शमीक जी कहते हैं कि ये लगातार तप करते थे ये, और क्या खाते थे आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। गाय के बछड़े जब दूध पी लेते हैं, तो दूध पीते समय गाय के बछड़ों के मुख में फेन आ जाता है, यानी थोड़ा सा दूध, एक तरह से फेन, जैसे समुद्र में फेन आता है ना, वो थोड़े झाग से जो आ जाते हैं गाय के, है ना, उन फेन को ही ये लेते थे, बस दूध भी नहीं लेते थे जिससे बछड़े को कम नहीं पड़ जाए, और मौन समाधि में रहते थे। इसी कारण जब परीक्षित जी भूखे प्यासे इनके आश्रम में आए, तो इन्होंने परीक्षित जी की बात को सुना नहीं। परीक्षित जी ने ये सोचा, क्योंकि भूख क्षुधा बेहाल कर देती है आदमी को, भाई भूख क्या नहीं करा ले आदमी से। तो परीक्षित जी का उस समय दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया, तो उन्होंने मरा हुआ सांप इनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया, तक्षक डसेगा, ये सारी स्टोरी पता है। लेकिन जो बात है इनके चरित्र में, उसको हम समझें, जो बात समझने की है। देखिए शमीक ऋषि जी को जब पता चला कि मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दिया, क्यों दिया, उसने मेरा अपमान किया, उनका ध्यान अपने अपमान की तरफ तो गया नहीं, और उन्होंने अपने पुत्र को बहुत बुरी तरह से फटकारा। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, परीक्षित भगवान का रूप है, नराणाम च नराधिपा, और वो नहीं हो तो हम जो ये समाधि लगा के बैठे हैं आश्रमों में, ये हम समाधि ना लग सके, अराजकता फैल जाए, गुंडे डाकू जो है ये सब हमको कर दें, इसलिए तुमने छोटे सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देके उनका बहुत बड़ा अपराध किया है। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस बालक की रक्षा करो, ये नहीं जानता इसने क्या कर दिया है। देखिए आप, अपने मान अपमान पे तो उनका ध्यान नहीं गया, पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, डांटा, और बड़ा पश्चाताप किया, और बड़ी माफी मांगी उनसे, भगवान से माफी मांगी, परीक्षित जी से माफी मांगी। अब आप देखें, हम आज स्वाध्याय कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, तो कोई ना कोई तो इसमें निमित्त बन रहा है, जिम्मेदार है, देश की सीमाओं पर है, राष्ट्र की रक्षा के लिए है। हम हृदय में उनके प्रति पूरा आदर रखें, और जो हमसे बन सकता है वो करें। कई बार हम अध्यात्म के आवेश में जो हमारा नियत कर्तव्य कर्म है, उसको भी हम भूल जाते हैं। हमें तो लगता है हम तो अपना कल्याण कर लें बस, है ना, आत्मोद्धार कर लें बस। लेकिन आत्मोद्धार तो ठीक बात है, लेकिन जो सर्वभूत हितेरता की बात करता है, अपने नियत कर्तव्य कर्म की बात करता है, वो एक ऐसा जहाज होता है जो आत्म कल्याण तो छोड़ो, वो औरों का भी कल्याण कर सकता है ना। ऐसे जो है ये हुए हैं। अब
याज्ञवल्क्य जी का चरित्र तो अपन ले ही चुके हैं, याज्ञवल्क्य जी का चरित्र और है ना। चलिए छोड़ते हैं, याज्ञवल्क्य जी का ले लिया है ना। अब हम 56-13 को बस पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब थोड़े बड़े चरित्र आएंगे। कौन से आएंगे? नव योगीश्वर आएंगे, जो राजा जनक भरत जी के जो ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र हैं, बड़े बड़े तो भरत जी हैं, ठीक है, और नव ये योगीश्वर हैं और 81 उनके और पुत्र हैं। ऐसे करके इनके 100 पुत्र हैं ऋषभ देव जी के। इसमें नव योगीश्वर एक बार जनक जी के यज्ञ में पहुंचते हैं, और यज्ञ में पहुंचने के बाद उनका जनक जी से जो संवाद होता है वो बड़ा जबरदस्त संवाद है। मतलब भागवतम में से एक ही प्रकरण यदि उठाना हो तो हम नव योगीश्वर संवाद भी उठा सकते हैं। तो आइए अगली बार हम लेंगे, बस 56 का हम वाचन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 13वां 56 जो है उसका वाचन कर लेते हैं। नाभाजी देखिए शुरू से भक्तों की कृपा के आकांक्षी हैं। अभी 13वां 56 चल रहा है, लेकिन फिर भी नाभाजी यहाँ नव योगीश्वरों के पदों की धूल मांग रहे हैं। पदत्राण है, पदत्राण का मतलब पादुका, खड़ाऊ, जूता, उनकी ही शरण हो रहे हैं नव योगीश्वरों की। आइए बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2 लाइन। निमियोरुनो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरण। हो यानी मैं, निमियोरुनो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरण। जयंती कवि हरि कर भाजन, भक्ति रत्ना कर भारी। नाम आ रहे हैं इनके 9 के, बस इनका नाम ले रहे हैं। अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता, पद्धति उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता। आप इसका हिंदी पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, अभी नहीं आएगा, अगली बार पढ़ेंगे। पिप्पल द्रमुल प्रसिद्ध भभाब्धि पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमे हरन। निमि और नो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरण। निमि और नो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरण। हरे कृष्णा। देखिए आ गया है, देवी साय गुप्ता साहब ने जवाब दे दिया। लोमस ऋषि जी ने तुलसीदास जी को रामायण सुनाई है सूकर क्षेत्र में। हाँ वो तो सुनाई थी, बचपन में सुनाई थी, उसके बाद तो उन्होंने अपने गुरुदेव से सुनी है, लेकिन चौथी कथा तो शायद कोई और है। चलिए अब आपके मन में कोई बात हो तो हम कर लें, और आपसे 2-3 एक निवेदन है कि एक तो इंदौर में हमारी सेमिनार हो रही है ना, 12-13 अगस्त को। और यदि आप उज्जैन के दर्शन करना चाहें, इंदौर जाना चाहें, तो जो है वहाँ के जो आयोजक हैं JML गुप्ता साहब और बाकी उनकी टीम, वो आपको बारंबार बुला रही है और उन्होंने कहा है, और उनकी 2000 रुपये फीस तो उन्होंने रख दी है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो क्या करते हैं, वो तो देखें। एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ, यदि आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो उनका कोई पैसा लगने वाला नहीं है ना, बच्चों को। और बाकी आप पधारें, सब तरह की सुविधाएं हैं, बड़ा अच्छा वहाँ का मॉल है, AC हॉल है। और एक आपकी जोधपुर में सेमिनार हो रही है 6 से 8 अगस्त, उसका भी थोड़ा बहुत आप प्रचार करें। हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, दोनों में ही हो रहे हैं। जोधपुर की जो सेमिनार करा रही हैं, उनकी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा। देखिए कैसी बात है, कई बार हमें पता नहीं होता कि कैसी कैसी पारमी वाले लोग हमारे बीच में होते हैं। जोधपुर की जो सेमिनार करा रही हैं सुधा मैडम, सुधा जी, वो लगातार गीता प्रचार में लगी हुई हैं। रोजाना रोजाना वो लिस्ट बढ़ रही है हमारी जोधपुर सेमिनार की। और मुझे किसी ने बताया कि 8 से अभी 5-7 दिन पहले उनकी रियल सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया, उनकी रियल सिस्टर ने।
और उनकी रियल सिस्टर ने शरीर छोड़ा, वो गई, एक दिन रही, बस एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन शायद वो गीता प्रचार का काम नहीं कर पाई। तीसरे दिन से अब तक लगातार वो गीता प्रचार का काम कर रही है, रोजाना 2-3 बंदों को जोड़ रही है। मैं प्रणाम करता हूं उनके ऐसे गीता प्रचार के भाव को, कि ऐसी कठिन घड़ी में भी भगवान के काम का जो है प्रायोरिटी कोई दे सके, तो उसकी तो बात बहुत विलक्षण है। तो करें, हम गीता प्रचार करें, और कल हम इस छप्पे में नवयोगीश्वर संवाद वो जो है करेंगे, ले चलेंगे। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, दूर के घनश्याम की, बृष भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। आप सभी के वंदन, सबको चरणों। कल हम मिलते हैं 8 बजे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।